देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, उसको लेकर विशेष करके ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या कि अगर प्रयाग से रिलेटेड देखेंगे तो एक प्रयाग सबसे पहले क्या कि विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग की बात करेंगे। दूसरा आपको देखेंगे क्या कि नंद प्रयाग। कौन सा? तो नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। और तीसरी आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नंद प्रयाग के बाद हम लोग विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको क्या है कि कर्ण प्रयाग। विशेष करके क्या तीसरा नंबर विशेष करके ध्यान रखिएगा आपको क्या कि कर्ण प्रयाग। उसके बाद चौथा विशेष करके ध्यान रखिएगा कि रुद्र प्रयाग। उसके बाद विशेष करके ध्यान रखिएगा रुद्र प्रयाग के बाद पांचवा कि आपको क्या है कि देव प्रयाग। देव प्रयाग क्या है कि विशेष करके ये 5 प्रयाग है। तो यहां पर सबसे पहले विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर हम सभी बात करें कि विष्णु प्रयाग के बारे में, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि विष्णु प्रयाग के बारे में अगर बात करें तो विष्णु प्रयाग में तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि विष्णु अगर प्रयाग की हम सभी बात करें तो यहां पर क्या होती है कि धौली गंगा क्या है कि धौली गंगा प्लस क्या कि अलखनंदा अलखनंदा, ये दोनों क्या करती है कि मिलती है। कहां पर मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में मिलती है। कहां पे मिलती है बाबू? तो विष्णु प्रयाग में कौन कौन से मिलती है? तो धौली गंगा और क्या मिलती है कि आपको अलखनंदा। दूसरी चीज अगर नंद प्रयाग की बात करें तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नंद प्रयाग की अगर बात करें तो यहां पर क्या है कि आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नंद प्रयाग की अगर हम सभी बात करते हैं तो यहां पर क्या है कि एक तो आपको मिलेगा क्या कि अलखनंदा और दूसरी आपको क्या मिलेगी कि गोरी गंगा। कौन सा? गोरी आपको क्या कि गंगा। कौन सा? तो गोरी गंगा, गोरी गंगा। तीसरी अगर कर्ण प्रयाग की अगर बात करें तो यहां पर कर्ण प्रयाग पर पिंडर, कौन सी नदी? तो पिंडर नदी। अब पिंडर नदी आप प्लस क्या आपको अलखनंदा, अलखनंदा। तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि विष्णु प्रयाग, सॉरी कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में रुद्र प्रयाग की अगर हम सभी बात करें तो रुद्र प्रयाग में आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि मंदाकिनी। कौन सा? मंदाकिनी आप प्लस क्या आपको क्या अलकनंदा। कौन सा? तो अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा ये कहां पर मिलती है? तो विशेष करके ध्यान रखिएगा रुद्र प्रयाग में। अगर देव प्रयाग की हम सभी बात करें तो देव प्रयाग में आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा आपको क्या कि देव प्रयाग की अगर हम सभी बात करें तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा आपको क्या कि भागीरथी, भागीरथी आप प्लस क्या आपको क्या कि अलकनंदा। कौन सा? अलकनंदा। देखो भाई थोड़ी सी यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है कि 5 आपको क्या कि प्रयाग की बात की गई है, 5 स्थानों की 5 प्रयागों की बात की गई है। एक कहता है कि विष्णु प्रयाग में क्या है कि धौली गंगा और क्या अलकनंदा है। उसके बाद कहता है कि गोरी गंगा और क्या कि अलकनंदा है। फिर कहता है आपको क्या कर्ण प्रयाग में कि पिंडर नदी और क्या अलकनंदा है। फिर कहता है आपको क्या कि रुद्र प्रयाग में, तो रुद्र प्रयाग में क्या है कि आपको क्या कि मंदाकिनी और क्या है कि अलकनंदा है। फिर कहता है कि देव प्रयाग की अगर बात करें तो भागीरथी और क्या है कि अलकनंदा है। तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर हम सभी बात करें, यहां पर विशेष करके ध्यान रखिए कि अगर हम सभी बात करें तो यहां पर देव प्रयाग के कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 की अलकनंदा और भागीरथी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि देव प्रयाग में क्या है कि बीए, तो देव प्रयाग में क्या है कि बीए है, क्या है भागीरथी और अलकनंदा। रुद्र प्रयाग की बात करें तो यहां पर एमए याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? एमए। कौन सा? तो एमए, यानी कि क्या है कि मंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है। फिर कह रहा है कि अलकनंदा जो बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है, सी नंबर। डी नंबर क्या है कि गलत है, यानी कि 1 और 2 और 3 सही है।
तो ये देखो बाबू लोअर पीसीएस 2002 में पूछ ले रहेगा, तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा। फिर से आप देखिए यहां पर जो प्रश्न पूछा हुआ है, फिर एक आपको 9 नंबर प्रश्न को विशेष करके ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि रुद्रप्रयाग की अगर हम सभी बात करें, तो रुद्रप्रयाग की हम सभी बात करें तो रुद्रप्रयाग में क्या था बाबू कि एमए, याद रखिएगा कि एमए के मतलब क्या है कि मंदाकिनी, मंदाकिनी प्लस क्या अलकनंदा, कौन सा अलकनंदा, ये आपको इसमें मिल रही है। नंद प्रयाग की अगर हम सभी बात करें तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, नंद प्रयाग की हम सभी बात करें तो नंद प्रयाग की बात करें तो नंद प्रयाग में यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमने आपसे बोला कि नंद प्रयाग में क्या है कि गौरी गंगा, कौन सी गौरी गंगा प्लस क्या है कि आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि गौरी गंगा प्लस क्या है कि आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है कि अलकनंदा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि कर्ण प्रयाग की अगर हम बात करें तो कर्ण प्रयाग की अगर हम सभी बात करें तो कर्ण प्रयाग में किसको किसको हम लोग नाम ले रहे थे, एक पिंडर नदी, कौन सा पिंडर नदी प्लस क्या है कि अलकनंदा, अलकनंदा नदी, तो ये दोनों मिलकर बन रही थे पिंडर नदी और अलकनंदा नदी। फिर उसके बाद कह रहा है कि देवप्रयाग की अगर हम सभी बात करें कि देवप्रयाग की अगर हम सभी बात करें तो देवप्रयाग में हमने आपको बोला था कि बीए याद रखना, क्या याद रखना कि बीए, यानी कि क्या कि भागीरथी, कौन सा भागीरथी प्लस क्या है कि अलकनंदा। देखो भाई अब इसको मिलान कर दो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर से मिलान करना है तो इसका दूसरा नंबर क्या हो रहा है कि सही हो रहा है। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा, एक बार फिर आपको विशेष करके यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमने आपसे जो बोला तो यहां पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सभी ने बोला तो यहां ध्यान रखिएगा, रुद्रप्रयाग की बात करें तो ए में है कि नहीं मंदाकिनी और क्या अलकनंदा, अगर नंद प्रयाग की बात करें तो नंद प्रयाग में क्या कि जीए यानी कि गौरी गंगा और अलकनंदा की बात करें, कर्ण प्रयाग की बात करें तो कर्ण प्रयाग की आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा पीए, आपको क्या पिंडारी और अलकनंदा। देव प्रयाग की अगर बात करें तो आपको मैंने बोला था कि बीए याद रखिएगा कि आपको क्या भागीरथी और अलकनंदा, है कि नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर फिर कहता है कि देखिए बाबू कि मंदाकिनी जो नदी है किस जल प्रवाह का अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, मंदाकिनी नदी, तो मंदाकिनी को विशेष करके ध्यान रखिएगा अलकनंदा से, आपको किसका, तो ये नंबर क्या है कि सही है। आइए नेक्स्ट, अब देखो बाबू कि कह रहा है कि पूर्वी धौली गंगा, जो धौली गंगा है तो ये किससे संबंधित है, इसके पूर्वी धौली गंगा नदी है तो आपको काली नदी, कौन सी है तो काली नदी बी, उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछ ले रहे तो इसको भी ध्यान में रखना है कि नहीं। फिर देखो भाई कि 12 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, यानी कि बीए की बात कर रहा है। आज जब बीए की बात करेगा तो भाई साहब ये कहां पे, तो देवप्रयाग में, कौन सा बाबू, तो देवप्रयाग में, कौन सा, तो देवप्रयाग में। तो बीए की बात करेगा देवप्रयाग यहां पर सही है। विष्णु प्रयाग पूछ रहा है तो विष्णु प्रयाग में बताइए ना जी कौन सी, तो धौली गंगा, कौन सी धौली गंगा, कौन सी धौली गंगा, धौली गंगा प्लस क्या कि अलकनंदा, कौन सा, तो अलकनंदा, कौन सी, तो अलकनंदा। यहां पर क्या कि विशेष करके डीए, तो आपको ध्यान रखिएगा डीए। फिर कहता है कि आपको कर्ण प्रयाग की बात कर रहा है तो कर्ण प्रयाग में याद रखिएगा आपकी पिंडर, कौन सी नदी, तो पिंडर, पिंडर नदी प्लस क्या, तो अलकनंदा, अलकनंदा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर कहता है कि रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग को आप जानते हैं कि ये में, ए में मतलब क्या कि मंदाकिनी, कौन सा मंदाकिनी, मंदाकिनी की बात करें प्लस क्या की आपको अलकनंदा की, किसकी बात करें, तो अलकनंदा की। तो ये कहां पर है, तो रुद्रप्रयाग। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि देखने को मिल रहा है क्या कि आपको क्या है कि देवप्रयाग सही है, क्या है कि देवप्रयाग सही है। तो फिर आगे बढ़ते देखो भाई थोड़ी सी तो यहां ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। फिर पूछ रहा है कि 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि 13 नंबर प्रश्न
फिर कहता है कि यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। फिर यहाँ पर क्या करा है कि संगम होता है। तो बीए के जब भी संगम होगा तो ये किस पे होगा बाबू, तो देवप्रयाग। कहाँ पे होगा, तो देवप्रयाग। कौन सा, तो देवप्रयाग। तो देवप्रयाग इसमें है, तो डी नंबर में है। एमपीपीसीएस 2013-15 दोनों में रिपीट के लिए रहे ये क्वेश्चन, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ रिपीट किया था, तो एमपीपीसीएस 2013 और 15 दोनों में किया था। फिर यहाँ पर करा है कि विष्णु प्रयाग। देखिए तो विष्णु प्रयाग की अगर बात करें तो धौली गंगा, कौन सी, धौली गंगा प्लस क्या आपको अलकनंदा, कौन सा, अलकनंदा। यहां पर ये आ गया डी है। फिर आपको करा कि कर्ण प्रयाग में, तो यहां पर भी कर्ण प्रयाग के भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। पिंडर नदी है और भी आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनती है। तो हमने आपको बताया था हरिद्वार में, कौन सी, तो हरिद्वार, सॉरी देवप्रयाग में, कौन सी, तो देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग आपको, सॉरी देवप्रयाग में, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो भाई, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य उस बहती है। कौन सी बहती है, तो यहां पर कह रहा है मंदाकिनी। कौन सी बहती है, तो मंदाकिनी, उत्तराखंड विशेष 2006 में। फिर कह रहा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको गंगा। कौन सी है, तो गंगा। देखो भाई, किसी चीज की लंबाई, किसी नदी की लंबाई कैसे नापी जाती है, तो जिस नदी के ज्यादा भाग जिस देश में बहेगा उस देश की वो नदी क्या है, सबसे लंबी नदी होगी। सिंपल सी बात। ये नहीं कि ब्रह्मपुत्र तो हमारी गंगा से सबसे बड़ी नदी है, सिंधु भी बड़ी है, तो ये नहीं समझिए कि अगर मान लो कि ब्रह्मपुत्र भी आ रही है तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है, लंबी नदी नहीं है। अगर पूछोगे कि आपको पाकिस्तान के सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सिंधु है। क्यों है कि सिंध नदी क्या करती है कि उसमें ज्यादा बहती है, वो तो भारत में भी बहती है मगर भारत में कम बहती है। एक और अधिकार होता है कि जिस देश में ज्यादा जौन सी नदी बहेगी उस देश के उस नदी का सर्वाधिक पानी का क्या करेगा, उपयोग करेगा, यूज करेगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। तो भारत में कौन सी, तो गंगा क्या है कि इसकी 2500 कितना है कि 2525 किलोमीटर है। इसको ध्यान रखिएगा, बी नंबर। फिर करा कि भागीरथी नदी निकलती है, कहां से निकलती है भाई साहब, भागीरथी गंगोत्री से, सॉरी गोमुख से। कौन सी, गोमुख से निकलती है। कहां से निकलती है, गोमुख से। अब गंगोत्री देखो, सबसे पहले यहां देखो कि हम लोग एक जानते हैं कि उत्तराखंड में 4 ग्लेशियर आपको भी इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था, तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखना कि इसमें से एक यमुनोत्री, गंगोत्री। गंगोत्री में ही, गंगोत्री में क्या है कि गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो लगभग 26-27 किलोमीटर है, बहुत लंबे दूर में है। तो उसी में क्या है ना कि आपको उसी में एक गोमुख स्थान है और उसी गोमुख से क्या करती है कि वो निकलती है। कौन सी निकलती है, तो गंगा नदी। तो ध्यान रखना, तो गोमुख से निकलती है। कहां से निकलती है, तो गोमुख से निकलती है। तो इस पर इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं कि एक 20 नंबर प्रश्न को देखिए। कारण गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। मैदानी क्षेत्र में कौन सी है भाई साहब, गोमती। तो देखो गंगा नदी के जो सहायक नदी है तो आपको देखने को मिलेगा इधर गोमती मिलेगा, गंडक मिलेगा, घाघरा मिलेगा, कोसी मिलेगी इस साइड में उत्तरी क्षेत्र में। इधर से क्या दाहिने क्षेत्र से मिलेगी आपको यमुना मिलेगा। तो यहां पर ध्यान रखना कि गोमती नदी इसके मैदानी क्षेत्र में इसका उद्भव स्थान है। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी क्या हो जाती है कि मृत हो जाती है। मृत कहने के तात्पर्य यह है ना कि मैदानी क्षेत्रों में क्या हो जाती है कि सूख जाती है। तो आप इलाहाबाद में भी जाओगे ना तो देखने को मिलेगा कि छोटा सा भी बच्चा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। चाहे आप लोगों के आसपास में छोटी सी नदी नहीं होगी जो बरसात के दिनों में फुल रहती है, बरसात के बाद क्या हो जाती है कि वो सूख जाती है कि नहीं। तो वैसा ही कहने के तात्पर्य है कि माने दिल्ली और आगरा के मध्य यमुना नदी क्या हो जाती है कि वो सूख जाती, मृत हो जाती है, मरा के समान। तो ये बात भी सही है। फिर कह रहा है कि यमुना क्या असत्य वाहिनी है, असत्य वाहिनी है। तो असत्य मतलब कहने के सालों भर बहने वाली नहीं है, ये गलत कह रहा है। देखो भाई सतत वाहिनी है कि आप जानते हैं कि हिमालय से जो भी नदियां निकलती है, चाहे हिमालय से जो ग्लेशियर से निकलती है, तो उसे सालों भर जल
प्राप्त होता है। और जब सालों भर प्राप्त होगा जल तो वो सतत वाहिनी होगी। और जब उसको मौसमी होगा यानी कि मौसम पर डिपेंड होगा, यानी कि बारिश का जल होगा तो वो होगा क्या, असत वाहिनी होगा। तो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर ए तो सही है, किंतु क्या है कि आर कथन गलत है। तो यहां पर देखिएगा इसमें जिस ऑप्शन में ए सही है परंतु आर सी नंबर क्या है कि सही है, इसको देख। ये क्या कब पूछा था, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2015 में। फिर देखिए एक प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा। रामगंगा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। जीआईसी में पूछा था उत्तर प्रदेश। यमुना नदी का उद्भव स्थल कहाँ है, यमुनोत्री से। कौन सी है, तो यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ पे है, तो बंदरपूछ। बंदरपूछ एक जगह है, तो यमुनोत्री यहाँ के बंदरपूछ से है। बी नंबर ये क्या है कि सही है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए बाबू 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यमुना नदी का निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्या क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि ये जो यमुना है ना, तो यमुना की जो सहायक नदी है तो सहायक नदी दिया हुआ है उसके पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि यहां से इस दिशा की ओर जो भी नदी है उसके बारे में कह रहा है कि इंडिकेट कीजिए, पहले दिया हुआ क्रम को बताइए। पहले विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर बात करें तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि बेतवा, फिर केन, उसके बाद सिंध, उसके बाद कह रहा है कि चंबल। बताइए ना, तो पहले चंबल है, पहले नंबर पर क्या है कि चंबल है, दूसरा नंबर पर क्या है कि आपको क्या है कि सिंध है, दूसरा नंबर पर क्या है कि सिंध है, तीसरा नंबर पर बेतवा और चौथा नंबर पर केन है। आपको ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है कि आपको ये नंबर सही है, विशेष करके 4, 3, 1 और 2, ये क्या है कि ये नंबर सही है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। तो केन तो मिलता है भाई, बेतवा भी मिलता है, सोन नहीं मिलती है। सोन देखो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। सोन जो नदी है ना कि यमुना से ना मिलकर ये डायरेक्ट क्या करती है कि गंगा से मिलती है। देखिए सोन यहां पर देखिए, सोन ये बिहार में मिलती है आपको जाकर गंगा से। तो ये ध्यान रखिएगा कि यही क्या है कि सोन नदी है। और सोन नदी डायरेक्ट क्या करती है कि जाकर गंगा से मिलती है, कहती है नहीं यमुना से नहीं मिलना है, और जाके किससे डायरेक्ट मिलती है तो गंगा से मिलती है। तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिए। फिर कह रहा है 26 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। कह रहा है चंबल में, तो इसको ध्यान रखिएगा कि बेतवा, ये डायरेक्ट यमुना में मिलती है। बेतवा नदी निकलती है, कहां से निकलती है भाई साहब, तो ये विशेष करके विंध्य पहाड़ियों से। कहां से, एमपीपीसीएस 2020 में पूछा था। फिर कह रहा है बेतवा नदी मिलती है, किसमें मिलती है बाबू, तो यमुना में। किसमें मिलती है, तो यमुना में। तो यहां पर ध्यान रखिए। फिर कह रहा है कि 29 नंबर प्रश्न को देखिए, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। उत्तर वाहिनी कह रहा है, तो अब उत्तर वाहिनी किसको कहोगे, तो सबसे पहले देखो कि ये गंगा नदी है ना, तो गंगा नदी से जो आपको क्या ये हिमालय से आकर मिलेगा, इधर से जो आकर मिल रहा है, जैसे क्या कि गोमती है कि नहीं, आपको क्या कि आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको घाघरा, फिर से आपको गंडक, आपकी कोसी, ये सब क्या सी नदी है, तो ये उत्तर वाहिनी है कि नहीं, उत्तर से बहने वाली। दाहिनी हाथ से मिलने वाली तो ये वाली नदियां होगी इधर से जो दक्षिण भारत से जा रही है। तो इन क्षेत्रों में से क्या कह रहा है कि उत्तर वाहिनी है। तो उत्तर वाहिनी देखना कि इसमें दिया हुआ कि उत्तर वाहिनी नहीं है, उत्तर वाहिनी नहीं है, तो इसमें सोन नहीं है। तो सोन कहां से मिल रहा है, तो ये मिल रहा है इधर से दक्षिण से। यही जो सोन है, तो सोन क्या है कि आपको ये नदी क्या है कि उत्तर वाहिनी नहीं है, ये कौन सी है, दाएं हस्त की नदी है, दाहिनी वाहिनी, दाहिने तरफ से बहती है, दक्षिण वाहिनी। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। कह रहा है बाएं से नहीं मिलती है। अरे भाई साहब बाएं हस्त की नदी इधर से नहीं मिलती है, इधर से यानी कि मिलती है। यहाँ पर इधर से नहीं मिलती, तो ये सोन जो है ये सोन नहीं मिलती है। विशेष करके ध्यान रखिएगा, सोन से बहुत प्रश्न पूछा हुआ है। 31 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक के काम करता है, कि यमुना और सोन के बीच क्या करता है कि कैमूर की पहाड़ी, कौन सी, तो कैमूर। फिर इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो यहाँ पर सोन का, किसका, सोन का। फिर कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा कि गोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किसकी डेल्टा का एक उप विभाग है,
तो यहाँ पर विशेष करके बंगाल की, इसको ध्यान रखिएगा। फिर करें 34 नंबर प्रश्नों को, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा विशेष करके दक्षिण कोयल। फिर यहाँ पर देखिए बिहार राज्य में गंगा कितने स्थित जिलों की संख्या है? आपको कितना की 12 जिलों से क्या करती है कि गुजरती है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम सभी जब भी पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिएगा, ये आगे चलकर। मगर एक और चीज यहाँ प्रश्न करा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो यहाँ पटना में। कितना में है? पटना में सबसे ज्यादा लंबी क्या करती है कि बहती है गंगा, सबसे ज्यादा, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न को देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? इसमें से पुनपुन, अजय और जलांगी नदी, अब करा है कि जोएक नदी। जोएक नदी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश पीछे 2021 में पूछा हुआ था। अब प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जोएक नदी ये कहाँ पे है? तो ये महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। फिर क्या यहाँ पर देखिए 38 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? कौन से प्रवाहित नहीं होती? कि गंडक नहीं प्रवाहित होती। गंडक, आपको घाघरा और क्या है कि कोसी, तीनों बिहार में प्रवाहित होती है, नेपाल से आती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, गंडक क्या है कि सी नंबर क्या है कि इसका सही है। आगे के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आगे क्लास में देखेंगे ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड देखेंगे, ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड, सांगपो से रिलेटेड, आपको जमुना से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड देखेंगे हम लोग प्रश्नों को कैसे किस प्रकार से पूछा जाता है। किंतु आप जब भी पढ़े अपने साथ घटना चक्र को लेकर और साथ में डिस्कशन उसको करते हुए आगे बढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।